बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान में एक तूफ़ान बरपा है कि वो जेल से रिहा होने वाले हैं और उन्हें आज़ादी मिलने वाली है। एक कामयाब डील हो चुकी है और ये ख़बर ब्रेक की थी एक बड़े मोअज़्ज़ज़ और सीनियर जर्नलिस्ट जनाब नजम सेठी साहब ने। और उन्होंने उसमें कहा था कि ये इसमें एक गैर सियासी शख्सियत, एक आला ताकतवर शख्सियत, मतलब उनका फ़ौजी क़यादत की तरफ इशारा था कि उन्होंने जेल में उन्हें ब्रीफिंग दी है और एज़ प्राइम मिनिस्टर जैसे ब्रीफिंग दी जाती है वैसे दी है। उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्होंने आगे से मान ली, फिर उन्होंने आपस में तय कर लिया और फिर उन्होंने सपोर्ट किया और फिर ये हुआ और फिर वो हुआ। इस खबर को की लेगेसी लेकर आगे मंसूर अली खान साहब जो हैं वो भी चले और उन्होंने कहा पीटीआई के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब इस पे कोई 100 के हिसाब से आप वीलॉग्स और ख़बरें सुन चुके होंगे। मैं आज आपको ख़बर देने जा रहा हूँ कि बानी पीटीआई इमरान खान जेल से कब, क्यों और कैसे रिहा होंगे या नहीं होंगे। और नजम सेठी ने ये ख़बर ब्रेक करके मतलब बुनियादी तौर पर किससे बदला लिया है। और तीसरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि पीटीआई के मनपसंद यूट्यूबर्स जो हैं वो जो ज़ाती तौर पर मतलब इमरान खान की रिहाई के ढोल बजा रहे हैं, ये 5-7 लोग, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आफ्ताब इकबाल। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि बानी पीटीआई के हवाले से नजम सेठी ने, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि आफ्ताब इकबाल ने खबर ब्रेक की और उन्होंने वीलॉग किया और उसमें कहा कि पुलिस पाकिस्तान और इंडिया की ये जो जंग है ये आपस में सेटलमेंट के तहत हुई है कि तुम इस तरह करना, मैं इस तरह करूँगा, तुम इस तरह करना, मैं इस तरह करूँगा। तो इसका जवाब ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्हें फूल बनाया गया है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है जो जब उन्होंने जंग बंदी कराई है। और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इंडियन कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई सुलह नहीं कराई। तो सारे मुतज़ाद बयानात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, कि मैंने सीज़ फायर करवाया है। जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने सीज़ फायर नहीं कराया। ये एक बड़ा अहम सवाल है और इस तरह भारतीय सफारतकारी मुतासर होगी और ना सिर्फ भारत को सफारती तौर पे तनहा रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि भारत इस हमले में भी तनहा ही हुआ है सफारती तौर पे। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात कि मंसूर अली खान साहब ने कहा, आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा और काफ़ी लोगों ने, और मंसूर अली खान तो नहीं, आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज और मोहित पीरज़ादा भी इसलिए ये खबर दे रहे थे कि वो इंडियन उस पे मतलब सारी जो फेक न्यूज़ हैं उन पे इत्तफ़ाक़ कर रहे थे। अब ये सारे लोग जो हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बैन होने जा रहे हैं। ये इंडिया भी करता है, ये अमेरिका भी करता है, ये पूरी दुनिया का रूल है कि वतन दुश्मन अनासर जो हैं वो किसी भी मुल्क में बैठकर अपनी मर्ज़ी का या गैर मुल्क का एजेंडा जो है वो लागू नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगली बात ये है कि नजम सेठी साहब बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से चेयरमैन पीसीबी वापस आ जाए, क्योंकि पिछली हुकूमत में वो रहे थे। हर दफ़ा वो ओबलाइज होते हैं पीएमएलएन के हाथों, यानी कि एक दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहे, फिर वो चेयरमैन पीसीबी लग गए। अब ये वाहिद दफ़ा है जब उनको किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं मिल सका। तो जब उनको ओहदा नहीं मिल सका तो वो नजम सेठी इस तरह की बातें करके ये साबित करने की, तवज्जो दिलाओ नोटिस के तहत साबित करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे इल्म में यह है कि नजम सेठी की ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से चेयरमैन पीसीबी, तो उनको पता है मैं उसको मोहसिन नकवी को रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा, ये पीएमएलएन के इख्तियार में नहीं है। तो उनकी ये ख्वाहिश है कि उन्हें कम अज़ कम और कुछ नहीं तो अमेरिका, इंग्लैंड, इधर उधर कोई सफ़ीर ही लगा दिया जाए। डिज़र्व तो वो करते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। तो इस वजह से वो इस तरह की बातें पॉइंट आउट करके ना सिर्फ तवज्जो हासिल कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और पीएमएलएन को मैसेज दे रहे हैं कि मैं ऐसी बातें करता रहूँगा, नहीं तो फिर मैंने कोई नौकरी दो, कोई 50 लाख रुपए महीने वाली। तो ये इस वजह से नजम सेठी साहब ने ब्रेक की है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई डील हुई है, ना कोई होने जा रही है और ना ही होगी, और ना बानी पीटीआई रहा हो रहे हैं। ये बात कैटेगोरिकली मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, अदालतों से हो जाए तो मुझे पता कोई नहीं, डील के ज़रिए कुछ नहीं हो रहा।
ये असद कैसर जो हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, सवाती साहब भी झूठ बोल रहे हैं, और इसके अलावा और लोग जो ये इस तरह की डील और ढील की बातें कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे हैं, और इस वक्त वो इक़्तिदार के वो मज़े इंजॉय कर रहे हैं इंडिया से जंग जीतने के बाद, जैसे कभी पहले माजी में वो नहीं कर सके। यानी कि आप ये देख लें कि इस वक्त वो ताकत के नशे में चूर है, पहले ये समझ लें। तो जब एक फरीक जो है वो ताकत के नशे में चूर हो, तो वो अपने मुखालिफ फरीक से डीलें नहीं करता। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसले इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।